नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज बताओ कौन सा दिवस है? पर्यावरण दिवस है। आज कौन सा दिवस है? पर्यावरण दिवस है। कितने जून को मैडम पर्यावरण दिवस कितने जून को मनाते हैं? बताओ। अपने विश्व पर्यावरण दिवस है, कितने जून को मनाते हैं? तो आज अपन इसी मैटर पे चर्चा करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कितने जून को मनाते हैं? 5 जून को। बहुत मोटा प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी के लिए तो ये मान लो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार सरकारी प्रश्न है, ये रिवीजन होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हमें पर्यावरण के संरक्षण की शपथ लेनी चाहिए। जैसा कि आज भी अपन भी आप सभी को अपन पौधे बांटेंगे, ला के रखे हैं, ये देखिए। और आप सबको इसकी शपथ लेनी पड़ेगी कि हम पौधे फलदार हो चाहे छायादार हो लगाएंगे और हम उनको बड़ा पेड़ बनाएंगे। लगा करके भूल जाना गलत बात है। आज देखना जगह जगह फ़ोटो खिंचवाएंगे, पेड़ लगा दिया, फ़ोटो खिंचवा ली, व्हाट्सएप पे डाल दी, है ना, इंस्टा पे डाल दी, और अगले साल देखेंगे वो खड्डा खाली, है ना। ये तो अपने को वो प्रक्रिया नहीं करनी है कि फ़ोटो खिंचवाई यहाँ पर कि झुंझुनू कोचिंग क्लासेज ने हमें पौधे दिए और मैं कह दूँगा मैंने बांटे और पर्यावरण संरक्षण किया हमने। अरे पौधे बांटने से संरक्षण थोड़ी होता है, नहीं। उसको अरे माँ बच्चा जन्म के छोड़ दे, उसको दूध पिलाए ही नहीं, बड़ा करे ही नहीं, उसकी टट्टी पोटी करे ही नहीं, तो क्या वो हो गया बड़ा? नहीं, जन्मने से थोड़ी होते। कहावत सुने आपने कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, या जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। तो हमें है ना एक पौधों की माँ बनकर के पौधे अब लगाने होंगे। जैसा कि आप देखते हैं अपन हर साल बांटते हैं। घाटोल के नया बस स्टैंड से आप शुरू हो जाओ, ये वडला वाला स्टैंड आता है ना, यहाँ जाके कोई एक पौधा मिलता है। बाकी कहीं बीच में किसी को मान लो कोई बीमार हो गया, चक्कर आ गए, छाँव में बैठना पड़े तो कहाँ बैठेंगे? दौड़ाओ नज़र, कहीं है पौधा? नहीं है ना। नया बस स्टैंड के ऊपर भी नहीं है, जगह पड़ी है, वहाँ पर बहुत अच्छे पौधे लगाए जा सकते हैं। नए बस स्टैंड के साइड में अशोक के अच्छे पौधे लगाए जा सकते हैं, काफ़ी एरिया है। यदि घाटोल का हर व्यक्ति, हर घर वाला, भाई तुम बड़े पेड़ मत लगाओ ना जो बरगद बने, एक अशोक का पेड़ लगा दे, हर घर वाला एक आगे जिम्मेदारी ले के एक अशोक का पेड़ मैं लगाऊंगा, तो वो अशोक का पेड़ कितनी जगह घेरता है? इतनी बस। और वो तो लंबा निकलेगा ना। जैसे ही 20 फीट ऊंचा हो ऊपर, और घाटोल के सारे घर क्या हैं? 2 मंजिले 3 मंजिले हैं, तो कम से कम 20 फीट के ऊपर वो पत्तियां रहेंगी तो ऑक्सीजन तो शुद्ध जाएगी वहाँ पर, और नज़ारा भी देखने लायक बन जाएगा। लेकिन अब ये तो सब किस्मत की बात है। मैं विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को है, इससे पहले की चर्चा करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके सारे एग्जामों के लिए, है ना। रीट STC PTT BA BEd BSc BEd चतुर्थ श्रेणी पुलिस पटवार सब के लिए वीडियो के लिए देखना। आगे वाले एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में आपको 110%, सारे एग्जामों में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मान लिया कि हर तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ये रिपीट होगा। कौन सा? ये वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर इतना याद रख लेना आप। तो राजस्थान के ये जो रामसर साइट का नाम सुना होगा आपने? रामसर साइट सुना है क्या? नहीं सुना, मतलब पढ़ नहीं रहे हो। अरे रामसर साइट है ना, जिसको नम भूमि, आर्द्र भूमि, वेटलैंड के नाम से जानते हैं। नम भूमि यानी भूमि है वो नम है, गीली है। वेट यानी गीला होता है ना, और लैंड यानी भूमि, वेटलैंड अंग्रेजी में कहते हैं, नम भूमि इसको हिंदी में कहते हैं, आर्द्र भूमि भी कहते हैं इसको। तो एक विश्व स्तर का संस्थान बनाया गया है ना, जिसमें रामसर में, ईरान में है ये रामसर। कहाँ पड़ता है? हाँ, ये देखो लिखा हुआ आपके यहाँ पर, ये रहा ईरान, है ना। तो ईरान में ये संस्था है। तो ये सम्मेलन हुआ था। तो ईरान के जगह कौन सी थी? रामसर साइट थी। कैस्पियन सागर के पास में एक रिसोर्ट था, होटल था, वहाँ पर ये सम्मेलन किया। तो उस नाम से ये क्या कर दिया है? रामसर साइट, इसको नाम दे दिया गया है। तो रामसर साइट ये क्या करते हैं? पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी नम भूमि है, वेटलैंड है, मतलब तालाब हैं, दलदल भूमि है, ऐसे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पक्षी आते हैं, जीव जंतु रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ है। और विदेशी पक्षियों का आगमन होता है, तो उस भूमि को ना वेटलैंड में शामिल कर देते हैं।
पूरे भारत की बात करें अपन तो पूरे भारत में 91 स्थान हैं वो वेटलैंड में शामिल कर दिए गए हैं। कितने? 91, है ना। ये इंडिया लेवल की बात हो गई है। अपन राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में कितने स्थान हैं जिनको वेटलैंड में शामिल कर दिया गया है? 4 स्थान हैं। कितने हैं? 4। इससे पहले 4 जून से पहले ना, 4 जून 2025 से पहले कितने थे? 2 ही थे। 2 में कौन कौन? एक तो अपना केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, नाम सुना है? केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर में है ना। ये यहाँ पर इसको केवलादेव घाना इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर शिवजी महाराज का क्या है, मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर विदेशों से, नाम सुना होगा आपने, ट्रांस साइबेरिया जगह है ना, वहाँ से साइबेरिया से हंस आते हैं यहाँ पर उड़ करके, है ना। इसलिए इसको क्या है, ये वेटलैंड में शामिल कर दिया गया था। उसके बाद में एक जगह है आपकी सांबर झील, आपने नाम सुना होगा। कौन सी है? सांबर झील। उसको भी वेटलैंड में शामिल किया गया है। ये तो पूर्व में थे, अब 2 को और दे दिया गया है। एक तो अपना उदयपुर में मेनार तालाब है ना, उदयपुर का मेनार तालाब है, इसको वेटलैंड में शामिल किया गया है क्योंकि इस जगह पे विदेशों से बहुत कम से कम 20 लाख के आसपास पक्षी आते हैं। 20 लाख के आसपास पक्षी आते हैं और जो भी विश्व में जितनी भी प्रजातियां हैं उसकी 1% प्रजाति यहाँ आना अनिवार्य होता है, तो जाके कोई वेटलैंड की उसको क्या है, संज्ञा दी जाती है। तो अपना जो उदयपुर तो शहर, वैसे ही उदयपुर पूरे शहर को ही वेटलैंड सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उदयपुर में पता है कितनी ज़िले हैं? बहुत सारे ज़िले हैं, हर कदम कदम पे ज़िले हैं, इसीलिए इसको ज़िलों की नगरी भी कहा जाता है। तो एक तो ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान के किन स्थानों को आर्द्र भूमि, नम भूमि या रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो कितने हैं स्थान? 2 स्थान हैं, जिसमें एक तो मेनार तालाब है अपना उदयपुर का, जिसको मेनार गांव भी है ना, उस तालाब के नाम से गांव का नाम भी जानते हैं। इस मेनार गांव को है ना बर्ड गांव के नाम से जानते, पक्षी गांव है ना, पक्षी गांव के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है अपना कौन सा? खिंचन। पहले टावरों खिंचन जोधपुर में पड़ता था, है ना, अब क्या हो गया, खिंचन फलोदी में हो गया है। फलोदी एक जिला हो गया ना अपने आप में, जोधपुर से काट के फलोदी क्या बना दिया? जिला बना दिया है। तो खिंचन कहाँ है? फलोदी में है, कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। तो अब अपन देखते हैं थोड़ा सा सरसरी निगाह से। देखिए, पहला प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रहेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? बताओ। 5 जून को। हाल ही में राजस्थान के 2 स्थलों को रामसर साइट में मिला, स्थान मिला। ये आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दिया मैंने पहले से ही। 5, 6, 25 आज की तारीख में बता रहा हूँ, और इससे पहले का है ना, कब मिला, कब शामिल किया गया, तो आपको 4 तारीख लगानी है। ये याद रख लेना, पर्यावरण दिवस के पहले वाले दिन है इसको घोषणा की है ना, 4 तारीख को घोषणा कर दी थी। तो कौन से हैं? 2 में मेनार तालाब उदयपुर में है। मेनार तालाब कहाँ है? उदयपुर में है। यहाँ पर विदेशी पक्षियों का डेरा रहता है। हर साल करीबन 20 लाख के आसपास आते हैं और संसार की जो भी प्रजातियाँ जितनी भी, उनकी 1% यानी अलग अलग प्रकार के पक्षी यहाँ पर आने चाहिए, जो इसने अपनी योग्यता पूरी कर दी है। दूसरा है खिंचन फलोदी जोधपुर में, है ना। तो ये 2 स्थान हैं, सॉरी जोधपुर नहीं है, देखो वही बात आ गई ना, जोधपुर क्योंकि चढ़ा हुआ जुबान पे। तो खिंचन अब फलोदी में ही है, जोधपुर में नहीं है। इसके बाद इससे पहले कौन कौन से थे? तो 4 दे देंगे आपको। देखो, इससे पूर्व में कौन थे? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में है। इसको भी वेटलैंड में स्थान दे दिया गया था। कब? 1981 में ही दे दिया गया था। सबसे पहला राजस्थान का यही है, राजस्थान का ये है। और भारत की बात करें कि भारत का पहला कौन है, तो चिल्का झील उड़ीसा की है। लेंगुन झील है जो अपने महासागर से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो अपना केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य है, इसको 1985 में यूनेस्को सूची में भी शामिल कर दिया गया है। यूनेस्को धरोहर सूची अलग होती है और ये रामसर साइट है, ये अलग होती है। एक है सांबर झील, जयपुर में है, इसको 1990 में दे दिया गया था। ये भारत का सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील है। कई बार प्रश्न आता है, राजस्थान की तो है ही है, पूरे भारत का भी, पूरे भारत का करीबन 8.5-9% है ना, कभी 9% आता है, कभी 8.5% आता है। ये नमक उत्पादन अकेली करती है ये, तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। इसके बाद में अब राजस्थान में रामसर साइट्स
इसको रामसर साइट भी कह सकते हैं, वेटलैंड भी कह सकते हैं। नम भूमि स्थानों की संख्या कितनी हो गई? छोटा सा ही प्रश्न आ जाएगा कि राजस्थान में नम भूमि स्थानों की संख्या कितनी हो गई? 4। बालकों, ये तो अपने क्लासरूम का वीडियो जो बन रहा है, ये सेम वीडियो मैं अपने इंस्टा की आईडी है द JCC, और यही मेरी यूट्यूब की आईडी है, इस पर भी अपलोड कर दूंगा, है ना। इंस्टा पे मैंने प्रश्न डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कोई भी तैयारी छोटी एग्ज़ाम से लेकर के अपने चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम का नाम ही चतुर्थ श्रेणी है, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होगी ये। कितने फॉर्म लगे? सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में लगे हैं ना। तो इसने चतुर्थ श्रेणी से लेके STC, PTT, BA, BEd, BSc, BEd, रीट, पटवार, पुलिस, वीडियो, LDC, LSA, जो भी जिसमें भी राजस्थान का जीके है, कला संस्कृति है ना, ज्योग्राफी है, तो उसमें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनके वीडियोज़ हैं, मैं द JCC इंस्टा ID है मेरी, ये नोट कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ। इंस्टा ID के ऊपर डेली का 1 या 2 क्वेश्चन डालता हूँ ऑप्शन टाइप देके, उसमें मैं आंसर नहीं देता हूँ, आंसर आपको देना पड़ता है, आप आंसर दिया करो, है ना। आंसर मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं आंसर दे दूंगा तो आपको बस वो एक ही उत्तर याद रहेगा कि ये है। तो उस बहाने आप किसी किताब में देखोगे, अखबार में देखोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे, तो 4 बातें और सीख जाएंगे आप। मैं थोड़ा आपके भले के लिए, हालांकि उत्तर तो मेरे पास होता ही है, इसलिए देता नहीं हूँ, मैं जानबूझ के नहीं देता हूँ। तो इंस्टा ID पे आपको हमेशा 2-3 प्रश्न मिलेंगे, ऑप्शन टाइप मिलेंगे। करंट जीके है, इससे बाहर नहीं जाएगा लगभग। और इसका फुल वीडियो है वो मैं यूट्यूब चैनल पे लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये अब राजस्थान में कितनी साइटें हो गई? 4। पक्का प्रश्न मिलेगा, लिख लो चाहे आप 100%। या तो इनमें से नया स्थान कौन सा है? मैनाल, तालाब, उदयपुर और खिंचन, फलोदी, या तो इनमें से मिलेगा। या फिर वो यूँ पूछेगा कि राजस्थान में अब कुल कितने स्थान हो गए हैं रामसर साइट में? 4 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं, ध्यान रखना। तथा भारत में 89 तो थे पहले से ही, और अब हो गए 91, क्योंकि 2 और जोड़ दिए ना। कौन से जोड़े? राजस्थान वाले, ठीक है ना। तो ये 91 हो गए हैं। अब थोड़ी चर्चा करते हैं टाबरों कि रामसर क्या है, मतलब इसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा? नम भूमि, तो इसके उपनाम है ये वेटलैंड, नम भूमि, आर्द्र भूमि, ये। तो इसको रामसर साइट्स क्यों कहते हैं? साइट्स का मतलब ही क्या होता है? स्थान होता है ना। तो रामसर स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो नम भूमियाँ हैं, इनको बचाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, और वो सम्मेलन कहाँ हुआ था? रामसर में हुआ था। और ये रामसर कहाँ है? ईरान में पड़ता है ना। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में ईरान में हुआ था, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, रोकना इसको, है ना, खराब न करे कोई। तो ये संसार में जितनी भी नम भूमियाँ हैं, इनको बचाने का कार्य करती है। फिर इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यह विश्व धरोहर सूची में आ गई है हमारे, इसमें रामसर साइट में आ गई हैं। इनकी देखरेख भी हम करेंगे, इसको फंड भी देते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं ये। अब है भारत कब जुड़ा? प्रश्न आता है कि इस रामसर सम्मेलन से, रामसर जो सम्मेलन है, इसके अंदर भारत कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982 को। कब जुड़ा? 1 फरवरी 1982 को। टाबरों मेरा जन्म हुआ था 1982 में भी, है ना। हाँ, ये जुड़ा और मेरा जन्म हुआ, संयोग ही था ये फरवरी में जुड़ा और मई में मैं टपक गया था। टपकना 2 प्रकार का होता है, एक तो ऊपर टपकना, एक नीचे टपकना, है ना। तो मैं नीचे टपका था, ठीक है। भारत की प्रथम नम भूमि, इंपॉर्टेंट, यदि वर्ल्ड का ज्योग्राफी है आपके तो वहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। भारत की प्रथम नम भूमि साइट कौन सी है? चिल्का झील ओडिशा में है, समुद्र से जुड़ी हुई है, लैंगून झील इसको माना जाता है। अब थोड़ा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। 1971 में तो ये सम्मेलन हुआ, है ना, और 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर रिसोर्ट में संपन्न हुआ। ये हो गया कि हाँ भाई ये 71 में तैयार हो गए कि लागू कब करेंगे, सब चर्चा होगी, चलो साइन वाइन कर दो, ये फाइनल हो गया था। हाँ, हम इस प्रकार से ये एक नाम रखेंगे। तो ये 2 फरवरी को, याद ध्यान रखना, 2 फरवरी 1971 को। और भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को। ये 1 फरवरी है जितमल दामनदरा, हाँ, अटेंशन टूवर्ड बोर्ड, हाँ, 1 फरवरी 1982 को तो भारत शामिल होता है ना। और ये
1971 को 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर, नाम तो सुना ना सागर का, कैस्पियन सागर है ये, महासागर अलग होते हैं, सागर अलग होते हैं, महासागर से छोटा सागर है ये, इसके किनारे पे एक रिसोर्ट था इसी नाम से, में लागू हुआ। तभी से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को, देखो नया प्रश्न निकल के आ गया है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और 2025 की थीम क्या है? यूँ कहें कि 2025 में इस रामसर साइट्स वालों ने आर्द्रभूमि के लिए क्या थीम रखी है? 2025 की थीम रहेगी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। हमारे साझा यानी मिला जुला भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण, ये 2025 की क्या है? थीम है। तो आपको भविष्य में ये क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। कौन सा? एक तो मेनार उदयपुर वाला, खिंचन जोधपुर वाला। राजस्थान के 2 नए जगहों को मिला है रामसर साइट, नमभूमि, आर्द्रभूमि, वेटलैंड में स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जिसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना है। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना, अपने मित्रों से शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत।